Good morning, sir. Good morning to all of you. Sit down. Thank you, sir. हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं फिर से एक बार क्लास 10th हिंदी साहित्य गोधूली भाग 2 के कुछ मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछते रहता है। और आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वहां छपने वाला है बिहार बोर्ड में, कम से कम 3 में 1। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें, पढ़ें और अच्छे से समझा भी देंगे, आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। और अंत में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके यानी रोक के लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। और नहीं तो YouTube पर चढ़ा हुआ रहेगा, ये वीडियो अपलोड रहेगा फेसबुक पर, आप वहां पर जाके बार बार देख सकते हैं, हजारों बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा वीडियो नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वीडियो नंबर ये क्या है, 4 है ये मेरा वीडियो नंबर। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये वीडियो नंबर कितना है, 4 है। कितना है वीडियो नंबर, 4। क्योंकि वीडियो नंबर 1 में मैंने 1 और 2 बताया था, वीडियो नंबर 2 में 3, 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन बताया था, और वीडियो नंबर 3 में जो कि पिछले ही दिन बताए थे 6, 7, 8, और ये वीडियो नंबर 4 है जो कि 9, 10 और 11 है। इसमें 3 क्वेश्चन डाले हैं और प्रतिदिन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक में जो एग्जाम देने वाले हैं हिंदी के लिए द मोस्ट VVI क्वेश्चन मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद संस्कृत का भी वीडियो जारी करेंगे, तो आप लोग देखना ना भूलें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, लेखक आज के उद्योगों में, लेखक आज के गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। ये क्वेश्चन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। कहां से है, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दिखाया है कि उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी कोई बड़ा समस्या है। हम लोग तो यही सोचते थे कि सबसे बड़ा समस्या गरीबी ही है, सबसे बड़ी समस्या उत्पीड़न ही है, लेकिन इससे भी कोई बड़ी समस्या है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन में यही जानेंगे कि इससे भी बड़ी समस्या कौन है और है तो क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लेखक आज के उद्योगों में, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं, जाति में जो आजकल देखते हैं कितना भेदभाव देखने को मिलता है। तो इसके कारण लोग ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, इसके कारण लोग ज्यादा गरीब हो रहे हैं, इसके कारण लोग ज्यादा अशिक्षित हो रहे हैं। अगर लोगों में अवगुण आ रहा, दोष आ रहा, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जाति प्रथा। इसीलिए लेखक ने गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या माना है। किसको, जाति प्रथा को। अब क्यों माना है, इसके पक्ष में हम कुछ तर्क दिए हैं, जरा देखें कि क्यों माना है। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। देखिए जाति प्रथा में क्या होता है कि आप अपना मन से पेशा नहीं चुन सकते, व्यक्ति जीवन भर के लिए एक पेशा में ही बंध जाता है ना। इसी में लिखा हुआ था कि बच्चा जो होता है मां के गर्भ में ही उसका पेशा निर्धारित हो जाता है। बच्चा मां के गर्भ में आया और पेशा निर्धारित हो गया कि बेटा तुम सिर्फ बाहर आओ, इसके बाद तुम यही पेशा तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा यही कार्य रहेगा। बोलो यस या नो। तो यहाँ क्या लिखे कि जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। आप कोई दूसरा पेशा नहीं चुन सकते हैं, आपके माँ बाप का जो पेशा रहेगा वही आपका पेशा रहेगा, है ना। आगे लिखा, इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं होता। पर्सनली इमोशन जो होता है, मतलब इसी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत भावना, है ना। पर्सनली इमोशन आपका कोई स्थान नहीं रखता। मान लो कि आप किसी दूसरे जाति का हैं और कोई दूसरा जाति बनना चाहते हैं तो नहीं बन पाएंगे, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अब इसमें बदलाव होने लगा है, अब इसमें बदलाव होने लगा, जाति प्रथा का खंडन होने लगा। और जाति प्रथा का जो सबसे ज्यादा खंडन होता है वो किसके कारण होता है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा जाति प्रथा और श्रम विभाजन में। जाति प्रथा का सबसे ज्यादा खंडन हो रहा अंतर जातीय विवाह के कारण। किसके कारण, अंतर जातीय विवाह के कारण। अंतर जातीय
अंतर धर्म मतलब अपना धर्म अपना जाति में विवाह ना करके दूसरा जाति या धर्म में विवाह करना अंतर जातीय विवाह होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या लिखा कि जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं होता, यानी व्यक्ति के जो पर्सनल इमोशन होता है उसमें उसका कोई स्थान नहीं होता। वो चाहता है कि हम ये पेशा ना करें ये पेशा करें तो वो नहीं कर सकता, और अगर कर भी लेता है तो वो वही कहलाता है जो उसके पूर्वज थे, उनके माता पिता। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक ठाकुर है, ठाकुर का बच्चा कोई दूसरा काम भी करने लगा फिर भी वो ठाकुर ही कहलाएगा, नाई ही कहलाएगा। यस या नो? तो लिख रहा है कि इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं होता है। मजबूरी बस जहां काम करने वाले लोगों को ना दिल लगता है और ना दिमाग। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब व्यक्ति को व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं है, पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, वो अपना मन से कोई पेशा नहीं कर पाता है, तो उसको क्या होता है, मजबूरी बस काम करता है। और जो मजबूरी में काम होता है ना, उस काम में ना तो दिले लगेगा और ना दिमागे लगेगा, मतलब दिल से काम नहीं होगा और दिमाग से भी काम नहीं। और जो काम दिल और दिमाग दोनों से ना हुआ वो काम सोचो कैसा होगा, वो काम ही नहीं रहेगा, बेकार सा काम है ना। आगे, जिससे लोग टालू काम करने पर विवश हो जाते हैं। टालू काम मतलब आज वाला काम कल पर टाल देना, ठीक है। जिससे कोई कार्य कुशलता से कैसे किया जा सकता है। अब सोचो इतना सारा परेशानी है कि मजबूरी में काम हो रहा, ना दिल लग रहा ना दिमाग लग रहा, और लोग टालू काम करने पर विवश है, तो कोई भी कार्य कुशल ढंग से किया नहीं जा सकता। और जब कुशल ढंग से काम नहीं होगा तो वहां पर व्यक्ति क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, गरीब हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है ना। तो ये सब हो रहा है किसके कारण, जाति प्रथा के कारण। इसीलिए जाति प्रथा को गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या मानते हैं। कौन मानते हैं, कौन मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन मानते हैं, और हम लोग भी मानते हैं। हम जैसे टीचर लोग जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो आंसर होगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस जहां काम करने वाले लोगों को न दिल लगता और ना दिमाग, जिससे लोग टालू काम करने पर विवश हो जाते हैं, जिससे कोई कार्य कुशलता से कैसे किया जा सकता, अर्थात कोई भी कार्य कुशल ढंग से किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन हम आज का पहला क्वेश्चन था, और ये आपका आज का ये दूसरा क्वेश्चन हम एक और लिख रखे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में है, कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बिहार बोर्ड 2025। ठीक है, 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में एकदम ये क्वेश्चन छपने वाला है, इसलिए आप लोग याद करिए और एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों। तो ये काव्यखंड से लिया गया है, और ये कविता घनानंद के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, घनानंद के द्वारा। और घनानंद ने अपनी कविता में वहां 2 पद लिखे थे। कितने पद, 2। एक तो लिखा था, मो अंशु वाणी ही लय बरसो। क्या लिखा, मो अंशु वाणी ही लय बरसो। और एक और क्या लिखा आप लोग बताइए तो, एक और काव्य क्या लिखा है, एक और पद क्या लिखा। एक तो लिख दिया मो अंशु वाणी ही लय बरसो, एक और क्या लिखा, कोई भी, हाँ बहुत अच्छा। एक और पद जो है वो है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को पढ़ाया गया होगा उन कविता, दम आप लोग को पढ़ाया दम गीत के भाव में, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। कविता सुने होंगे आप लोग। चलिए, तो ये कविता से लिया गया है, कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है। तो ये घनानंद द्वारा लिखा गया, और लिया कहां से गया है, लिया कहां से गया है, मो अंशु वाणी ही लय बरसों से लिया गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि। ठीक है, तो पहले तो इसका हम जवाब देंगे कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है। तो आंसर होगा कि कवि अपने आंसुओं को, बोलो तो, कवि अपने आंसुओं को अपनी प्यारी प्रेमिका, उसकी भी एक लवर थी। लवर मतलब क्या होता है, प्रेमिका। बोलो लवर बने क्या होता है, प्रेमिका। बहुत सारा बच्चा ना समझता था, बोले रहता लवर लवर। अरे लवर क्या होता है बाबू, लवर बने होता है
प्रेमिका, बोलो यस या नो बोलो। तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्यारी प्रेमिका, अपनी प्यारी प्रेमिका, प्यारी प्रेमिका किसको कहते हैं? जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे क्या कर देती है? छोड़ देती है। यही होता है दुनिया में, जिससे लोग ज्यादा प्रेम करते हैं वही उसे क्या कर देता है? छोड़ देता है। कवि अपने आंसुओं को अपनी प्यारी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। किसके आंगन में? सुजान के आंगन में। बताओ कवि की प्रेमिका कौन थी? सुजान। और वो उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन वो उसे क्या कर देती है? छोड़ देती है। तो वो उनकी विरह वेदना में ये कविता लिखे। विरह वेदना मतलब अपने दिल की तड़प। मतलब जब क्या होता है कि वो अकेले रहते थे, जब वो उसके पास नहीं होती थी तो वो तड़पते थे, और उस तड़प में वो कविता को लिखे। ठीक है, तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्यारी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। और ये भी कह रहा था कि कहां पहुंचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में। और क्यों पहुंचाना चाहते हैं? कारण भी बताना है ना। तो कारण में देखिए लिखे हम, वह उन आंसुओं के द्वारा, बोलिए तो, अपने विरह वेदना, विरह वेदना मतलब होता है दिल में जो एकदम भयानक टीस, भयानक दर्द। मतलब सबसे दुनिया का सबसे बड़ा दर्द कौन सा होला? दुनिया का सबसे बड़ा दर्द दिल का दर्द है। कौन सा दर्द? दिल का दर्द। आपको घाव हो जाएगा उसको मिटाया जा सकता है, पैर कट गया उसको जोड़ा जा सकता है, माथा फूट गया उसको क्या किया जा सकता है? सही किया जा सकता है, लेकिन दिल के दर्द को मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वह उन आंसुओं के द्वारा, बोलिए तो, अपने विरह वेदना में तड़प रहे। अपने विरह वेदना में विकल आत्मा, कल बताए थे आत्मा क्या कहते हैं? यही आत्मा और यही दिल है और यही मन है। मन भी है, ये चित्त भी है, ये चार चीज इसको कहते हैं। चित्त कहता चित्त ना लग रहा, मन ना लग रहा, दिल ना लग रहा, आत्मा ना लग रहा, ये चारों एक चीज है। ठीक है, तो क्या कह रहा? वह उन आंसुओं के द्वारा अपने विरह वेदना में तड़प रहे विकल आत्मा को दिखाकर, तड़प रहे विकल आत्मा को दिखाकर अपनी प्रेमिका के अंतर मन को, अंतर मन मैंने उसके अंदर का जो मन है, मतलब उसके जो एकदम दिल है, उसको छूना चाहता था। मैंने वो ये दर्शाना चाहता था कि हम तुम्हारे प्रेम में कितना तड़प रहे, ये दिखाना चाहता। मतलब उसके अंतर मन, मतलब उसके अंदर का जो दिल है, जिसमें उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसको छूना चाहता था। वो किसको छूना चाहता था? अपनी प्रेमिका के अंतर मन को। तो क्या लिखा? क्यों मैंने पहुंचाना चाहता था आंसू? तो वह उन आंसुओं के द्वारा अपने विरह वेदना में तड़प रहे विकल आत्मा को दिखाकर अपनी प्रेमिका के अंतर मन को छू लेना चाहता था। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा और इसका आंसर लिखा हुआ। वह अपने आंसू को उन सजनों के आंगन में भी पहुंचाना चाहता है जहां प्रेम की वर्षा होती है। मतलब अपना आंसू तो वहां पहुंचाना ही चाहता अपनी प्यारी प्रेमिका सुजान के यहाँ, इसके अलावा अपना आंसू उस जगह पर भी पहुंचाना चाहता जहां प्रेम होता है। जहां प्रेम है वहां वो अपना आंसू पहुंचा रहा, ताकि प्रेम करने वाले लोगों को पता चले कि अगर प्रेम भी करना है तो ऐसे लोगों से प्रेम करना है जो तुमसे भी कहीं ना कहीं प्रेम करें। लेकिन प्रेम में मतलब इसमें बहुत सारा बात बताया, आप ये क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन प्रेम में उन्होंने बताया था कि प्रेम वही है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला, फिर भी उसे जिंदगी भर प्रेम करते रह गए, यही वास्तविक प्रेम है। ये दिखाया था कवि ने इस कविता में, लेकिन वो कविता हम नहीं पढ़ा रहे, ये क्वेश्चन को समझा रहे हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन किए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, जो आज का तीसरा क्वेश्चन है, और ये वीडियो नंबर कितना है? 4। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले भी हम ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग वहां जाएं, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 में आ जाइए। कितना में? 11 में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा जरा। क्वेश्चन ये भी वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम जो लेकर आ रहे हैं वो एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन एकदम गारंटी छपने वाला। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा, मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई? बोलिए क्वेश्चन क्या कह रहा? मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग हो गई थी कि नहीं? कहानी आप लोग को पढ़ाया गया है, और ये लिया गया है आपको वर्णिका से लिया गया है, हिंदी में ही है लेकिन वर्णिका से लिया गया है। यस या नो बोलिए। और चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा, और इसके लेखक हैं श्री निवास। अब उन्होंने एक
क्वेश्चन में एक डाला है क्वेश्चन कि मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई, क्यों हो गई थी अलग, कुछ तो वजह होगा, कुछ तो कारण होगा। तो इसको थोड़ा वर्णन हम थोड़ा बड़ा किए हैं इसको समझाने में। देखिए क्या लिखे हम, मंगम्मा अपनी बहू से विवाद के कारण अलग हो गई। किसके कारण? आप लोग को भी पता होगा कि सबसे पहले मंगम्मा को विवाद हुआ था किससे? बहू से, कि बेटा से हुआ? बहू से विवाद हुआ था। तो पहला लाइन यही लिखना, क्वेश्चन कह रहा था कि मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई, तो आंसर पहला यही डालेंगे कि मंगम्मा अपने बहू से विवाद के कारण अलग हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर इतना आंसर जो आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इतना आंसर लिख दीजिएगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर इतने में मिल जाएगा। क्योंकि रियल आंसर, मेन आंसर यही है कि अलग क्यों हो गई, तो बहू के विवाद के कारण, बहू से विवाद के कारण। बोलो यस या नो? और आगे आप देखिए क्या लिखे, अक्सर मंगम्मा को बेटे और बहू से गृह कलह होते रहते थे। गृह कलह होते रहता था का मतलब समझे, गृह माने घर और कलह माने झगड़ा। अक्सर आप लोग देखते थे कि मंगम्मा बहू से लड़ती झगड़ती रहती थी। मंगम्मा नहीं लड़ती थी भाई, बहू ही कभी कभी लड़ जाती थी, दोनों में विवाद का कारण था, है ना। और कभी कभी उस लड़ाई में बेटा भी कूद जाता था। बोलिए यस या नो? तो क्या लिखा है, हम यहां पर हम लिखे हैं कि अक्सर मंगम्मा को बेटे और बहू से गृह कलह होते रहता था, किंतु मूल रूप से सास और बहू में अधिकार को लेकर विवाद था। मैंने अगर कहेगा कोई विवाद क्यों था भाई, तो विवाद था किसको लेकर? अधिकार को लेकर। अधिकार क्या होता है? अधिकार देखिए क्या होता है, हम दिखेगा। मां बेटा पर अपना अधिकार जताना चाहती थी, तो बहू अपने बेटे एवं पति पर से अधिकार खोना नहीं चाहती थी। यानी मां चाहती थी कि घर में कुछ गलत हो तो हम बोले और हमारा बात को समझे, लेकिन बहू चाहती थी कि हमारा बेटा है, अगर गलती करेगा तो हमारा मारेंगे भी और पीटेंगे, और दादी ऐसा नहीं चाहती थी। तो अधिकार को लेकर दोनों में विवाद हो गया था, है ना। आगे लिखे हैं, एक दिन, देखो ये रियल कारण, मतलब अगर प्रेजेंट कारण पूछ दिया, वर्तमान कारण अगर आपसे कोई पूछे कि मंगम्मा अपनी बहू से अलग क्यों हो गई थी, तो प्रेजेंट कारण यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कारण क्या है, एक दिन किसी बात को लेकर बहू अपने बेटे को पीट रही थी, बहू अपने बेटे को पीट रही थी। बोलिए यस या नो? यह देखकर मंगम्मा ने कहा, क्यों री राक्षसी। बोलिए, कहानी याद है कि नहीं? कहा था कि नहीं कहा था? कहा, क्यों री राक्षसी, क्यों री राक्षसी, इतने से छोटे बच्चे को क्यों पीट रही हो, इतने से छोटे बच्चे को क्यों पीट रही हो। किससे कहा? बहू से। इतने से छोटे बच्चे को क्यों पीट रही हो। इस पर दोनों में विवाद हो गया, इस पर दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। और अगले दिन बहू सास का सामान एक कमरे में रख दिया, और अगला दिन विवाद हुआ ना, तो बहू क्या की, कहानी में पढ़े होंगे कि कुछ सामान निकाल करके और दूसरा कमरा में रख दिया, और खुद खाना बनाकर खाकर पति को खिलाकर पांव पसार कर सोई हुई थी। याद है ना कहानी? मतलब अलग कमरा में सामान रख दी। तो मंगम्मा ने भी, देखिए यहां पर हम लिखे हैं, पर दोनों में विवाद हो गया, दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। और अगले दिन, और क्या कह रहा? अगले दिन क्या कह रहा कि बहू सास का सामान एक कमरे में रख दिया। बहू सास का सामान कहां रख दिया था? एक कमरा में रख दिया। कमरा समझ रहे हैं? दूसरा कमरा में रख दिया था। यानी मूल रूप से वो कमरा जो था किसका था? मंगम्मा का था। तो उसमें रख दिया, और मंगम्मा भी क्या की, जब रख दी तो वो कुछ नहीं बोली। मंगम्मा भी अपने स्वाभिमान के कारण, यानी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए बहू से क्या हो गई? अलग हो गई। वहां पर गई नहीं, हटा, यहां पर लेकर आए हैं। बोलिए सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है, और यहां पर आप लोग को 3 क्वेश्चन हम दर्शाए थे, 3 क्वेश्चन दर्शाए थे, और इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को ये बताने का प्रयास किए हैं, है ना, कि आप लोग चाहें तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेंगे, वो सारा क्वेश्चन हम एक एक करके डालते जाएंगे, कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके डालते जाएंगे। आप लोग घर पर जाके एकदम बैठे बैठे आराम से देखें और पढ़ें, और इसी तरह पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।